22 जनवरी को अयोध्या में रामलला वापस आएंगे, मतलब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इससे पहले ये भजन सुनिए जिसको लखनऊ में तैनात एक नगर निगम के अधिकारी मनोज यादव ने गाया है। आएगा तो इसके बोल जो हैं ऐसे हैं कि अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपके हृदय में वास कर लेंगे। मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम। हर जगह पर है राम, हर जहाँ में है राम। मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम। सीता में भी राम, अहिल्या में भी राम, सीता में भी राम, अहिल्या में भी राम, कैकेयी में राम। मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम। सीता में भी राम, अहिल्या में भी राम, सीता में भी राम, अहिल्या में भी राम, कैकेयी में राम। मंथरा में भी राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम। हर जगह पर है राम, हर जहाँ में है राम। मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मेरे राम। तो ये मेरे राम तेरे राम का ये भजन आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ये गाना सबसे आगे मिलेगा। और इसी के साथ ये नहीं कि सिर्फ यही भजन गाया है, जल्द एक और भजन की प्रस्तुति सुनने में आ रही है। वो कौन सा भजन है जो जल्द से हमारे सनातनी लोगों को सुनने को मिलेगा? अरे राम राम जप ले जरा, राम राम राम, राम राम जप ले जरा, राम राम राम, राम राम जप ले जरा, राम राम राम। बिगड़ी तेरी सब बना देंगे मेरे सिया राम। राम राम जप ले जरा, राम राम राम, राम राम जप ले जरा, राम राम राम। बिगड़ी तेरी बना देंगे मेरे सिया राम। राम राम जप ले जरा, राम राम राम। ये राम भजन तब गाया गया है जब अयोध्या में भगवान राम का घर बन रहा था, मतलब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था। उसी से उत्सुकता पाकर ये भजन गाया है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर ये बताइए किस तरीके से आपके मन में आया कि भगवान के प्रति कुछ ऐसा हो कि एकदम धमाल मचा दे? पहले तो लाइव इंडिया को, लाइव न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मधुर भजन को भगवान श्री का आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस भजन को प्रस्तुत करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भगवान श्री शंकराचार्य महाराज वासुदेवानंद सरस्वती जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के निर्देश पे, उन्हीं के कहने पर और उन्हीं की इच्छा से पहली बार ये भजन गाया गया है। आप सब जानते हैं कि भगवान वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज राम मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, तो हमें वो ईश्वर की कृपा है कि उनका शिष्यत्व प्राप्त है, तो उनकी कृपा रही तो ये राम भजन उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनको बड़ा पसंद आया था। तभी से लग रहा था कि ये भजन धीरे 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 राम, करोड़ों राम भक्तों के हृदय में वास करेगा। और तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया और आज करोड़ों राम भक्तों के समक्ष एक छोटी सी भेंट भगवान राम श्री का ये भजन प्रस्तुत हो पाया है।
मेरे राम तेरे नाम का ये शब्द मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पर और मीडिया क्षेत्र में छाया हुआ है, और इसको आवाज़ आपने दी, गाया आपने, बनाया आपने, और संगीत के साथ जब उसको प्रस्तुत किया गया तो वाकई में कहीं ना कहीं राम की झलक हर आदमी के दिल में एकदम झांकने लगती है। 22 तारीख को मंदिर अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं, क्या आप अयोध्या जाएंगे? भगवान श्री राम का नाम लेकर के तमाम लोगों का बेड़ा पार हो गया है। पत्थर भी पानी में तर गए हैं। मैं तो छोटा सा एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो मेरी जो समझ विकसित हुई है वह यह है कि भगवान श्री के जो चरणों में रहता है और जो निरंतर उनके नाम का जाप करता है, उसको समस्त मौके संसार में, सांसारिक जीवन में प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री की कृपा हुई है और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय ने मुझे भगवान श्री का भजन प्रस्तुत करने के लिए अयोध्या आने का मौका दिया है। अब उनकी इच्छा रही तो 18 तारीख को मुझे अयोध्या में अपना भजन प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। यह सिर्फ मेरे गुरुजी का और मेरे मीडिया बंधुओं का भगवान श्री की इच्छा से संभव हो पाया है। अब ऐसे में जब बात होती है, लखनऊ में आप नए अधिकारी हैं, जोन 6 की आपको कमान मिली है और नाम भी उस तरीके का है जिस पर लोग हमेशा मनोज कुमार यादव, क्योंकि यादव वंश अधिकतर भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो उनको एजेंडा बनाती हैं, लेकिन इन सबसे हटकर आपने भगवान राम के लिए भजन लिखा। क्या पहले से आपके दिमाग में राम भक्ति के प्रति कुछ चल रहा था? दरअसल मेरा पूरा परिवार सनातनी परिवार है और भगवान श्री शंकराचार्य महाराज वासुदेव सरस्वती बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ जो है, और हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। तो कई सालों से ही हम लोग का परिवार सनातनी रहा है। दूसरी बात जो हमारे आप जो बात आप उठा रहे हैं वो ये कहना है कि सभी सनातनी हैं, हिंदू हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाने का हक है और करना भी चाहिए। मेरा जो आपने एक बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया वो राजनीतिक प्रश्न है, मुझे उस पर जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि राम तो कण कण में है, रग रग में है। जो लोग बोलते हैं कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी, मुझे पूरा विश्वास है कि घर में राम जाप ही करते होंगे और भगवान श्री राम उनका भी कल्याण ही कर रहे होंगे, तभी उनको जो भी जीवन में सुख संभव और ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है भगवान श्री राम की कृपा है। अंत में ये कहना है कि राम तो सर्वव्यापी हैं। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, जिस भी पार्टी समाज से आता हो, अगर वो आज से ही वो भगवान श्री राम को अपने आप को समर्पित कर दे, तो मेरी ये समझ विकसित हुई कि संसार के जो भी वो ऐश्वर्य और पद चाहते हैं प्रभु उनको ज़रूर दिला देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनके मन में ऐसे कोई भाव हैं तो ज़रूर त्याग दें, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, प्रभु एक ही हैं। मन में राम बसा लें तो उनको जो भी वो चाहते हैं प्रभु उनको दे देंगे। सबरी को दे दिया, हनुमान को दे दिया, पत्थरों को दे दिया, आज पता नहीं किसको किसको दे दिया, तो उनको भी ज़रूर प्रभु दे देंगे। तो मेरी यही है कि सभी लोग भगवान राम जाप करें, जितना भी कर पाए उनके सभी कष्ट। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ नगर निगम में तैनात नगर निगम के अधिकारी। इन पर अभी लखनऊ के जोन 6 की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ भगवान से इनकी बड़ी आस्था है, हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म से इनका लगाव है और इसी के साथ ये लगातार भजन गाते रहते हैं। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे ओतप्रोत होकर इन्होंने ये प्रस्तुति की है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।